Good morning, everyone. So quickly tell me if anyone having any doubts from the previous topic which we have discussed, especially miscellaneous exercise. So miscellaneous exercise 1, 2, 3, as I told you can do in book also because space is there. And we have discussed up to question number 3 yesterday, right? Up to which question we have discussed yesterday? Two or three? Three, na? We read 7:35 as. सबसे पहले सभी डेट लिख लें. आज 27 है ना? सॉरी 17 दिसंबर 20 है ना? And write down CW. Today's CW is also ME and VVQ of chapter number 12. चैप्टर नंबर 12 का मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज और 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है, वो हम लोग पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं. 25 मिनट्स कल का कुछ टॉपिक पे रिवाइज कर लें. पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन था, देयर इज ए क्वेश्चन 25 मिनट्स टू 1. 25 मिनट्स टू 1. ये जो टाइम है इसको हम लोग और एक तरीके से पढ़ सकते हैं. कैन एनीवन टेल मी? जैसे 25 मिनट्स टू 1 मतलब ये है 1 के नियर बाय रहेगा और 25 मिनट्स बचे हुए मतलब यहां पे मिनट एंड रहेगा. ठीक है, तो दिस इज द टाइम विच इट इज टॉकिंग अबाउट. 25 मिनट्स टू 1 1 बजने में 25 मिनट बाकी है. इसको और क्या हम लोग पढ़ सकते हैं? जल्दी से मैसेज में बताएं सभी. What else we can read this? इसको हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं? 25 मिनट्स लेफ्ट टू 1. नहीं. पास्ट वाला भी कुछ हम लोग ने पढ़ा था क्या? 5 मिनट पास्ट, 10 मिनट पास्ट, 15 मिनट पास्ट, 20 मिनट पास्ट, 25 मिनट पास्ट, लाइक दैट. उस तरह से कुछ हम लोग ने पढ़ा था क्या? हाँ, वो तो लिख सकते हैं. 125 हम लोग लिख सकते हैं. 25 मिनट ही पास्ट हुआ है. 25 मिनट पास्ट हुआ है. कितना पास्ट हुआ है? और 1 का क्यों लिखेंगे? ये तो 1 जो है वो 25 मिनट्स इज टू 1. 1 बजने में 25 मिनट बाकी है. लेकिन अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे, और एक क्या तरीका होगा पढ़ने का, हम क्लॉक को और सामने करके आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं. ये जो टाइम है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये 12 बजने के बाद 12 बजने से पार होके यहाँ पे मिनट एंड का क्लॉक यहाँ पे आया है, तो क्या बोलेंगे? लेट मी चेक, कोई अगर सही आंसर दे पा रहे हो. 125 इज नॉट करेक्ट. 25 minutes to 1, that is already written. What else we can write? 125 is not correct. बिल्कुल सही नहीं है 125. 1 minute past 25. No. That means this type of questions you all not understood properly. See, यहां पे मान लीजिए सारे क्लॉक है. अब यहां से ये घूमना स्टार्ट हुआ है. इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5 मिनट पास्ट 12, फिर यहां पे गया 10 मिनट पास्ट 12, फिर यहां पे गया 15 मिनट पास्ट 12 और क्वार्टर पास्ट 12. उसके बाद 20 मिनट पास्ट 12, 25 मिनट पास्ट 12, 30 minutes past 12, 35 minutes past 12,
40 मिनट पास्ट 12। तो हम लोग का यहां पे था 35 मिनट पास्ट 12, 12:35 पार हो गया है। तो इसको हम लोग ये पढ़ सकते हैं 35 मिनट्स पास्ट 12। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहां पे 35 मिनट पास्ट 12 होगा। फिर से इसी तरह का और एक क्वेश्चन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि 35 मिनट्स नहीं, 35 मिनट्स नहीं लेते हैं, 10 मिनट्स टू 1, 10 मिनट्स टू 1, तो 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो इसका मतलब ये फिर यहां पे चल जाएगा 10 मिनट्स टू 1। तो इसको हम लोग और किस तरह से पढ़ सकते हैं और किस तरह से रीड कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। 10 मिनट्स टू 1, और हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं, 12 कितना मिनट, हाउ मच मिनट पास्ट 12, हाउ मच मिनट पास्ट 12 हम लोग पढ़ सकते हैं, ये आपको बताना है। 10 मिनट पास्ट 1, नो, नॉट एट ऑल। एग्जैक्टली, अक्षत, वेरी नाइस। 50 मिनट पास्ट 12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस, शो आप देख सकते हो यहां से 30, 40, 50, तो 12:50 हुआ है। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसका मतलब 12:50 हुआ है। उसी तरह से अगर हम ये बोलते हैं, यहां पे जो है, मान लीजिए यहां पे है, ठीक है, सो 10 मिनट्स टू 3, अगर टाइम अभी है, तीसरा क्वेश्चन है 10 मिनट्स टू 3, 3 बजने में 10 मिनट नहीं, 5 मिनट हम करते हैं। सो 5 मिनट्स टू 3, मान लेते हैं अभी मेरा क्वेश्चन है 5 मिनट्स टू 3, तो 5 मिनट बाकी है 3 बजने में। सो 5 मिनट्स टू 3 मीन्स कितना पार हो गया है, 2 से हाउ मच मिनट पास 2, 2 से पार हुआ है, तो कितना मिनट पार हुआ है ये बताना है। हाउ मच मिनट पास्ट 2, क्विकली टेल। 5 मिनट्स टू 3, 5 मिनट्स टू 3 का मतलब कितना मिनट पास्ट 2 होगा, क्योंकि 2 से पार हुआ है, ठीक है। सो हाउ मच मिनट पास्ट 2, क्विकली टेल इन मैसेज, लेट मी सी। अक्षत हैज आंसर्ड, एनीवन एल्स, कोई और, अनुष्का, ओके, नीति, ओके, आकृति, ओके, स्वाति, एग्जैक्टली 55 मिनट पास 2, वेरी नाइस। तो 55 मिनट पार हो गया है 2 बजकर, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कोई कोई 3 बजे का कर देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस अगर रहेगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग का चौथा क्वेश्चन जो है इन मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज, फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी, दैट इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन, सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनट। तो मिनट में कन्वर्जन के लिए हम लोग ने पढ़ा है जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60, बट कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो मिनट्स में कन्वर्ट करना है, अगर आवर्स में दिया हुआ है मिनट में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही इजीली हम लोग जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारा बी नंबर वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज 15 आवर्स। तो 15 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 6 आर 30, 0 3 कैरी, 6 1 है 6 plus 3 9, ओके, एंड 1 0, सो 900 मिनट्स। ठीक है, जितना आवर्स है उसके साथ
60 मल्टीप्लाई करके हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आवर्स और मिनट टुगेदर है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। कभी कभी आवर्स और मिनट साथ दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे जो मिनट है एक्स्ट्रा। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे है 18 आवर्स 15 मिनट, तो इसको मान लीजिए अभी आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 60 प्लस 15, पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग फिर ऐड करेंगे। तो 18 इंटू 60 ये आवर्स से मिनट कन्वर्ट हो गया, और दिस इज ऑलरेडी इन मिनट ओनली। ओके, सो 18 को 60 से मल्टीप्लाई करिए, 6 8 आर 48, सो 48 का 8, 4 कैरी, 616 प्लस 4 इज 10, सो 108 and 10, so 1080 will be 18 multiply 60 plus 15 we have to add, so it will become how much, 5, so 1095 minutes। तो सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जब भी आवर्स और मिनट टुगेदर रहता है तो आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और मिनट ऐड कर देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला करेंगे, उसके बाद यहां पे ऐड करेंगे, जितना मिनट आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 55, ओके। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आवर्स और मिनट में जो भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। एवरीवन चेक आउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 129। मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर टाइप करिए अगर किसी को कुछ डाउट्स है कोई क्वेश्चन में। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। मूविंग टू द 5th क्वेश्चन देन। 5th क्वेश्चन भी कन्वर्जन है, जस्ट कन्वर्ट इनटू डेज, इसको डेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेज। सो इससे पहले जैसे आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करना था, इसको अभी डेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सेम चीज है, डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिस्कस किया था फॉर द कैलकुलेशन, सो वी विल यूज 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ। ओके, तो इसका यूज करके हम लोग करेंगे। जैसे मंथ भी रह सकता है, ईयर भी रह सकता है। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज 3 इयर्स। 3 इयर्स को आपको डेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है, वी नो 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 365 और 366 डेज होता है, तो हम लोग 365 लेंगे फॉर द कैलकुलेशन। सो देयरफॉर 3 इयर्स विल बिकम 365 मल्टीप्लाई 3। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, दैट मच ऑफ डेज विल बी, यहां पे डेज लिखेंगे। सो 5 3 आर 15, 5 1 कैरी, ओके। सो 6 3 आर 18, 18 प्लस 1 इज 19, सो 9 1 कैरी, 3 3 आर 9 प्लस 1 इज 10, सो 1095 मीन्स 1095 डेज। 3 साल में 1095 दिन होता है। इसी तरह से 4 साल 5 साल जो भी साल दिया हुआ रहेगा, वी विल मल्टीप्लाई बाय 365। 365 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी साल का हो हम लोग निकाल सकते हैं। जिसका भी आंसर 1095 डेज है इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रिंस 1090 कैसे आ गया तुम्हारा आंसर? Check once the multiplication. 3 5 are 15, 5 1 carry, 3 6 are 18 plus 1 is 9, 1 carry, 3 3 are 9 plus 1 is 10, 1095 ही आएगा, ठीक है। So this is all about conversion of year into days। कोई अगर ईयर में दिया हुआ रहे तो इस तरह से हम लोग डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितनों भी ईयर दिया हुआ रहे मल्टीप्लाई 365 हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा
ईयर और मंथ साथ में रह सकता है, ईयर और डेज साथ में रह सकता है, मंथ और डेज साथ में रह सकता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 2 years 7 weeks, दूसरा क्वेश्चन है 2 years 7 weeks, ठीक है। तो 2 साल है, जो साल से डेज में कन्वर्ट करना होगा तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वीक से डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। जब कोई वीक को डेज में कन्वर्ट करना होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करना है, सभी बताइए मैसेज में। इफ वी वांट टू कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज, विथ हाउ मच वी शुड मल्टीप्लाई, हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करके वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तन्नू, कितना से गुना करना है वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए। 30 इज नॉट करेक्ट आंसर। 30 अगर मंथ से करना है, मंथ को अगर डेज में कन्वर्ट करना है तो 30 से करेंगे। अगर वीक को करना है तो कितना दिन में एक वीक होता है, जितना दिन में एक वीक होता है उतना से ना मल्टीप्लाई करेंगे। यस एग्जैक्टली, 7 इज द करेक्ट आंसर। हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वीक को अगर डेज में कन्वर्ट करना है, ईयर को तो पता है 365 से, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 365 डेज प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 डेज, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 आर 10, 0 1 कैरी, 6 2 आर 12 प्लस 1 इज 13, 3 1 कैरी, 3 2 आर 6 plus 1 is 7. So 730 plus 7 7 are 49. So 779 days. This much of days will be the answer. यहां पे हमने क्यों 365 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है 1 year is equal to 365 डेज। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो राइट हैंड साइड में। उसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो इसीलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से बाद में हम लोग ने ऐड करके कन्वर्ट किया। यहां तक सभी को समझ में आ गया है? किसी को कुछ डाउट है? 779 डेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तन्नू, समझ में आ रहा है तुमको कैसे कन्वर्जन हो रहा है? सन्नूटा, स्पेशली आई एम आस्किंग दोज हु ज्वाइन लेट। किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना, मैसेज में पूछ लेना, ठीक है। शो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, जिसमें मान लीजिए तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हो, ठीक है। तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? लेट अस सी वन क्वेश्चन वेयरइन ईयर, मंथ, वीक्स, ऑल द 3 थिंग्स आर देयर और इट मे बी इंक्लूड डेज ऑल्सो। तो मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन रहता है जहां पे ईयर रहे, मंथ भी रहे, वीक भी रहे। अब आपको कन्वर्ट करना है तो सिर्फ बेसिक थिंग आपको ये रखना है कि ईयर को जब डेज में कन्वर्ट करना है 365 से करना है मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। जब मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है तो 30 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ। और जब वीक को डेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। ओके, बाकी अगर कुछ एडिशनल डेज है तो उसको हम लोग साथ में ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन है जैसे कि 1 ईयर, हम लोग 1 की जगह पे 2 भी ले सकते हैं। 2 इयर्स मान लीजिए है। उसके बाद मान लीजिए 7 months एंड 5 वीक्स। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है जहां पे ईयर भी रहता है, मंथ भी रहता है और वीक भी रहता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है।
तो ईयर को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 365 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि 365 दिन में एक साल होता है। उसके बाद मंथ को कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 30 दिन में एक महीना होता है। नॉर्मली हम लोग 1 एन एवरेज में कैलकुलेशंस के लिए लेते हैं। और वीक को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। अभी हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 are 10, 0 1 carry, 6 2 are 12 plus 1 is 13, 3 1 carry, 3 2 are 6, 6 plus 1 is 7. Okay, 5 2 are 10, 0 5 6 are 6 2 are 12, 13 3 1 carry, 3 2 are 6 7, 3 7 30 हो गया। So 730 plus यहाँ पे 7 3 are 21, so 210 and 5 7 are 35। अब ये तीनों को ऐड करना है। 5 plus 0 is 5, 3 plus 1 4, 4 plus 3 is 7, so 2 plus 7 is 9, so 975 days। इसका मतलब 2 साल 7 महीना और 5 दिन में हमारा 975 डेज होता है, 975 दिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आई होप जो भी क्वेश्चंस है बाकी वो आप अपने से बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। 975, यस अनुष्का, नीति, जिसका भी आंसर 975 है एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 5? नंदिनी कुमारी, नंदिनी कुमारी, I will talk to you after the class. Don't worry. Do whatever you want to do now. Okay, so no doubts. Very nice. किसी को है तो आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो। अभी 2 क्वेश्चन और है जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, इट विल टेक स्लाइटली टाइम। सो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। होमवर्क यू हैव मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज ओनली। तो इस वीक का जो होमवर्क है वो एमई दिया है मैंने, तो एमई ऑफ चैप्टर 12 सभी को बनाना है और बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। जितना बोला जाता है उतना ही आप लोग करेंगे, जितना क्वेश्चन बुक में पॉसिबल है, एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप बुक में ही बनाओगे। 4 और 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कॉपी में बनाओगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कंप्लीट एंड करेक्ट, नीट एंड क्लीन होमवर्क बनाओगे, अच्छे से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करोगे। अदरवाइज आई हैव सीन some of the students are very, careless. They don't used to do properly the work. Okay, so that is the reason being getting less score. So I don't want anyone get less score. हमको अच्छा लगेगा कि अगर सबको अच्छा मार्क्स आएगा तो। okay, so that's all for today. Rest we will discuss in our next class. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.